लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत पड़ गई। उनके पास मिलने वाला जो भी आता है वो भी चिट्ठी लेकर के आता है। नेता आते हैं तो एक टोकना कागज मिलते हैं। कि जनता अगर मंत्री से नहीं मांगेगी तो वो मांगने किसके पास जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के इस बयान ने प्रदेश में आग लगा दी है। अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकना दो कागज मिलते हैं उनको। मंच पर है, माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। सवाल ये है, क्या जनता धिकारी है? क्या सरकार के सामने अपनी मांग रखना उसका अधिकार है या नहीं? आप देख रहे हैं बुंदेली बतौले और बुंदेली बतौले के पावर पॉलिटिक्स में मैं आपके साथ हूँ सीमा वर्मा और मेरे साथ है चैनल हेड राजेंद्र वर्मा। सबसे पहला सवाल आपसे मैं यही पूछूंगी कि क्या मंत्री प्रहलाद पटेल का ये बयान उचित है? प्रहलाद पटेल के बारे में आप जानते होंगे कि उनका पूरा जीवन राजनीति में गुजरा है और राजनीति में वो जो है पूरी तरह से जो है मैच्योर पॉलिटिशियन है। लेकिन जब उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया तो उससे एक बात साबित हो गई है कि कहीं ना कहीं उनके दिल में दर्द है। वो दर्द इस बात का है कि पब्लिक को ऐसा क्यों बना दिया गया कि सिर्फ जो है वो मुफ्तखोरी में डूबी हुई है। मंत्री आता है तो वो चाहते हैं कि मंत्री से कुछ ले लिया जाए, कुछ मांग लिया जाए। हालांकि मुफ्तखोरी की जो आदत है वो किसने डाली? वो भी पॉलिटिशियंस ने ही डाली। बिल्कुल, सबसे अहम सवाल यही है कि अगर ये राजनेता मानते हैं कि जनता भिखारी हो गई है, तो इस जनता को भिखारी बनाया किसने? तो सबसे पहले उन्हें अपने ही गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि वो भाजपा से आते हैं, वो भाजपा की पॉलिटिक्स करते हैं। तो इसका जो टेस्ट है पब्लिक को लगाया है भीख मांगने का या मुफ्तखोरी का, तो जो है वो भाजपा से ही शुरुआत हुई। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो उन्होंने कई योजनाएं ऐसी मुफ्तखोरी की चालू की जो वोट दिलाओ और चुनाव जिताओ साबित हुई। बिल्कुल। तो जनता को लगा और आने वाले समय में अभी जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वो भी इसी कोशिश में रहे कि जो है जनता को कुछ ऐसा दिया जाए कि जो है अपनी जीत सुनिश्चित हो और पार्टी का लॉन्ग टर्म सुनिश्चित रह सके। बिल्कुल, बल्कि हम तो ये भी कहेंगे कि इस तरह की ये जो मुफ्तखोरी की योजनाएं हैं, ये एक तरह से वोटर को रिश्वत है। रिश्वत है, रिश्वत है, बिल्कुल सही बात है, रिश्वत है। तो इसकी परपाटी जो है देने वाले या शुरू करने वाले भाजपा के नेता ही हैं और भाजपा के अलावा कांग्रेस की भी है। ये नहीं कह सकते कि सिर्फ बीजेपी के हैं। तो इसके जवाबदार बीजेपी और कांग्रेस के नेता हैं, जिन्होंने चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्तखोरी सिखाई, जिन्होंने जो है मुफ्त वोट वोट के लिए अब पैसा दिया। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन अब जो परेशानी सामने आ रही है, प्रहलाद पटेल की जो परेशानी सामने आई है, वो ये आई है क्योंकि प्रहलाद पटेल को हम बता दें कि वो एक मैच्योर पॉलिटिशियन है। बिल्कुल, केंद्र में मंत्री रहे हैं और उनका काफी बड़ा कद है मध्य प्रदेश की राजनीति में। तो वो इस बात से परेशान हो गए हैं कि जनता सिर्फ आती है, वो एक कागज पकड़ा देती है। तो मंत्री जी, मैं आपसे ये बात पूछना चाहूंगा, आपसे भी मेरा ये सवाल है कि जनता अगर मंत्री से नहीं मांगेगी तो वो मांगने किसके पास जाएगी? क्योंकि जनता ने आपको वोट दे दिया है, अपना वादा पूरा किया है, अपना अपना कर्तव्य पूरा किया है। अब कर्तव्य से तो बचता है आपका कि आप जनता को दें और इस प्रदेश को दें। बिल्कुल, आप जो बात कर रहे हैं, आपसे मैं इसी संदर्भ में एक दूसरा प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि क्या वास्तव में जनता भीख पर निर्भर हो गई? उनके पास मिलने वाला जो भी आता है वो भी चिट्ठी लेकर के आता है। जब वो क्षेत्र में जाते हैं तो चिट्ठी लेकर के आता है, जब वो मंच पे जाते हैं तो चिट्ठी लेकर के आता है। तो उनके भीतर का जो गुस्सा है वो उबाल आ गया, यानी फूट पड़ा। वो कहते हैं, हम ये भी बता दें कि लोग माला लेके आते हैं, वही पर्चा थमा देते हैं। तो मंत्री जी सुन लीजिए, जनता मांगने के लिए नहीं आती, जनता अपना अधिकार लेने के लिए आती है। आपका कर्तव्य है कि जनता को अधिकार दें, जनता की समस्याओं को सुने, उनका निराकरण रहें। लेकिन आप लोग जब वोट मांगने आते हैं तो गिड़गिड़ाते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, दादा दादी बोलते हैं। चुनाव जीतने के बाद आपको पद पर पहुंचते ही आप पावरफुल हो जाते हैं। फिर आपकी इच्छा होती है कि जनता आपके सामने न गिड़गिड़ाए, न जनता आपके पास आए और सत्ता की जो मलाई है वो आप खाते रहिए। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों के साथ इस मुद्दे पर आगे बढ़े उससे पहले आज की ये जो खबर है, जो बयान है, ये भास्कर में बड़ी प्रमुखता से छापा गया और मैं उनके पूरे बयान को पढ़ना चाहती हूँ ताकि आपको पता चले कि उनके शब्द क्या थे। उन्होंने कहा कि अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों को पड़ गई है।
नेता आते हैं, टोकना भर कागज मिलते हैं, मंच पर माला पहनाएंगे और पत्र पकड़ा देंगे। ये भीख मांगने की आदत अच्छी नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाएं। मैं दावे से कहता हूँ आप सुखी होंगे और संस्कारवान समाज को खड़ा करेंगे। भिखारियों की फौज इकट्ठा करना समाज को मजबूत करना नहीं है, समाज को कमजोर करना है। तो भिखारियों की फौज आखिर कौन इकट्ठा कर रहा है, भिखारी कैसे इकट्ठा? बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है और ये बहुत बड़ा सवाल और बहस का बहुत बड़ा मुद्दा प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस समेत पूरे प्रदेश को दे दिया है। इस वक्तव्य की, इस बयान की कुछ लोग निंदा कर रहे हैं और जनता के मन में एक मायूसी भी छा गई है कि आप कहते हैं कि जनता ना मांगे तो जनता किससे मांगे? जनता अपना अधिकार मांगती है, जनता भीख नहीं मांगती। आपने जो कहा है कि जनता भीख मांगती है, इसके लिए आपको माफी मांगना चाहिए, क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। और जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो है आपकी भूमिका लोक सेवक की तरह है। वो जनतंत्र है, वो जनता का शासन जनता के लिए, ये इस बेस पर ही बुनियाद रखी गई है। तो आपका जो बयान आया है वो बेहद ही निंदनीय है, दुखदाई है और भाजपा को निश्चित तौर पर भाजपा के लिए जो है अब ये सवाल है, उस पर अब मंथन करने की जरूरत है। जिस पार्टी की शुरुआत उन्होंने की है और उन्हीं के मंत्री अब उससे परेशान है, तो अब इससे निपटेंगे कैसे? तो सवाल ये है कि जनता दे क्या सकती है, वो वोट दे सकती है, उसी के लिए तो आपने ये मुफ्तखोरी की और या मुफ्तखोरों की फौज बनाई। तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ जो है प्रहलाद पटेल जी परेशान नहीं है। मुख्यमंत्री जब पद से हटे शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री बने तो अभी उनकी एक पीड़ा सामने आई। उन्होंने कहा कि एक चुनाव देश भर में जो है एक इलेक्शन होना चाहिए, यानी जो है लोकसभा विधानसभा के जो भी इलेक्शन होते हैं वो एक ही समय पर होना चाहिए, ताकि जो है खर्चा बढ़ सके और मुफ्तखोरी से भी बचा जा सके। तो मुफ्तखोरी पे उनने भी बात कही और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि चुनाव के समय जो है कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं, उन्हें चुनाव जिताऊ बनाने के लिए जो है जनता को देना पड़ रहा है। तो ये पीड़ा जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है इनके भीतर ही है, ये शिवराज सिंह चौहान ने भी महसूस किया और बड़े नेता भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार घाटे में चल रही है, ब्याज पे चल रही है, कर्ज में चल रही है। और ये कर्ज की सरकार कब तक बैलगाड़ी की तरह सरकार को खींचेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। आपने जो कर्ज की बात करी, सबसे पहले तो ये बता दीजिए, हम अपने दर्शकों के लिए चाहते हैं आप थोड़ा स्पष्ट कर दे कि आखिर कौन सी योजनाएं हैं जो मुफ्तखोरी वाली योजनाएं? मुफ्तखोरी की कई योजनाएं हैं, जैसे मुझे लगता है कि जो है लाडली बहना, अब लाडली बहना योजना आपने बनाई, आपने मुफ्त में पैसे दिए, मुफ्त में राशन बांटा, मुफ्त में कई चीजें आप जो चला रहे हैं। देखिए कुछ योजनाएं ऐसी हैं कि जिनका फायदा हो रहा है, जैसे बेटियों को आपने साइकिल दी तो कहीं ना कहीं उन बेटियों को फायदा हो रहा है, ठीक है। स्कूल में उनको पुस्तकें दी, उससे भी फायदा भी रहा है, फायदा भोजन दिया उससे भी फायदा। माफ कीजिएगा, मैं आपको काटना चाहूंगी यहाँ पे कि फायदे का मतलब ये नहीं है कि कुछ मिल रहा है, यानी मुफ्तखोरी नहीं है, ये मुफ्तखोरी आम है। जैसे हाँ, अपनी बेटियों को अगर साइकिल मिली तो वो पढ़ेंगी, पढ़ के आगे बढ़ेंगी और देश प्रदेश के विकास में अपना योगदान देंगी। लेकिन ऐसी योजनाएं जिनका पैसा तो जनता को दिया जा रहा है, लेकिन उसका देश के या प्रदेश के विकास में उतना योगदान नहीं है, उनको ही हम मुफ्तखोरी की श्रेणी में लाएंगे। हम आपको बता दें कि जो प्रहलाद पटेल का बयान आया है, उस बयान की अभी सब जगह चर्चा है और जनता के अंदर उसका मैसेज कोई अच्छा नहीं गया और जनता अपने आप को आहत महसूस कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि जनता लोकतंत्र का स्रोत है और जनता को भिखारी कहना ये जनता का अपमान है और लोकतंत्र का अपमान है। और सबसे बड़ी बात कि वर्तमान में कांग्रेस को एक बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बैठे बिठाए थोप दिया है। तो आप देख रहे थे बुंदेली बतौले में आपके साथ की सीमा वर्मा और मेरे साथ थे चैनल हेड राजेंद्र वर्मा। अगर आप हमारी ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, इस न्यूज को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।